सादर जय जिनेन। सन्मतिवाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रक्षाबंधन, हर वर्ष रक्षाबंधन पर्व आता है। परंपरा अनुसार हिंदुस्तान के सभी रहवासी उसको अपनी अपनी परंपरा अनुसार मनाते हैं। जैन धर्म में भी इसका एक बहुत ही अलग महत्व है। जैसे दीपावली पर भगवान महावीर को मोक्ष हुआ था, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। उसी प्रकार से जैन धर्म के अनुसार कैसे और क्यों रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है, हमारे बीच में चारू जैन, जो कि श्री राजीव रतन जैन की सुपुत्री हैं, वो आपको बताने जा रही हैं कि रक्षाबंधन जैन धर्म में क्यों मनाया जाता है, उसका क्या महत्व है, उसके पीछे क्या कहानी है। आइए उनसे सुनते हैं। कुमारी चारू जैन। सन्मतिवाणी चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेन। रक्षाबंधन पर्व तो हम सभी मनाते हैं, पर क्या हमें वास्तव में पता है कि हम जैनी जो रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं उसके पीछे की कथा क्या है? तो आज मैं आपको बताती हूँ कि रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाते हैं। उज्जैनी नगरी के राजा श्री वर्मा के 4 मंत्री हुआ करते थे। राजा तो खुद जिनधर्मी थे, पर राजा के मंत्री जिनधर्मी नहीं थे। अब हुआ कुछ ऐसा कि उस नगरी में 700 मुनियों का संघ आया। अकंपना आचार्य उनके आचार्य हुआ करते थे। अब उस 700 मुनियों के संघ के दर्शनार्थ के लिए राजा समेत चारों मंत्री उनके यहाँ पहुंचे। अब राजा तो क्योंकि जिनधर्मी थे तो वो तो बहुत भक्ति भाव से गए, पर मंत्री जिनधर्मी नहीं थे। तो राजा और मंत्री जब उन मुनिराजों के पास पहुंचे तो मुनिराजों को जो अकंपनाचार्य थे उनको ये ज्ञात हो गया था कि राजा के जो मंत्री हैं वो वाद विवाद कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने पूरे संघ को बोल दिया था कि किसी भी प्रकार का कोई भी वार्तालाप नहीं होगा। जब राजा और उनके मंत्री का वहाँ आना हुआ तो सभी लोग, सभी पूरा सा संघ अकंपनाचार्य के साथ मौन था। पर जब ये लोग वापस जा रहे थे, राजा और उनके चारों मंत्री, तो मंत्रियों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और मंत्रियों ने बोला, राजा, मौनम मूर्खस्य भूषणम, मौन जो है वो मूर्खों का आभूषण है। और जिस प्रकार हम इन लोगों के पास गए, इन्होंने हमें किसी भी प्रकार से आशीर्वाद नहीं दिया, तो ये तो इनके अज्ञान का सूचक है। राजा ने कुछ नहीं बोला और राजा भी मौन ही रहे। अब रास्ते में श्रुत सागर नाम के मुनिराज का आना हुआ और उन मुनिराज को ये नहीं पता था कि राजा ने, अकंपनाचार्य ने सभी लोगों को, सभी मुनिराजों को मौन धारण करने के लिए बोला है। जब ये चारों ही मंत्री श्रुत सागर को देखा तो उन्होंने राजा को बोला, देखिए महाराज, एक और मूर्ख बैल आ रहा है वहां से। राजा फिर भी कुछ नहीं बोले और इन चारों ही मंत्रियों ने श्रुत सागर मुनिराज के साथ वाद विवाद करना शुरू कर दिया। अब जैसा उनका नाम है, श्रुत के सागर थे वो, तो उन्होंने इन चारों ही मंत्रियों को वाद विवाद में बहुत ही बुरी तरीके से पछाड़ दिया। और फिर हुआ क्या, इन चारों ही मंत्रियों को बहुत बुरा लगा कि इनका राजा के सामने अपमान हुआ। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर जो श्रुत सागर मुनिराज थे वो अकंपनाचार्य के पास पहुंचे और उन्होंने पूरी ही वार्तालाप बताई। अब उन्होंने बोला कि मैंने तो पूरे संघ को मौन धारण करने के लिए बोला था, और श्रुत सागर ने बोला कि किसी प्रकार से मेरे आहार में विलम्ब होने के कारण मुझे इस बात का ज्ञात नहीं था। फिर उन्होंने बोला कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और किसी भी तरीके का प्रायश्चित हो आप मुझे दीजिए। तो अकंपनाचार्य ने बोला, नहीं, जब आपको पता ही नहीं था कि मैंने क्या बोला है तो फिर हम आपको किस बात का प्रायश्चित दें। पर मुनिराज नहीं माने। फिर अकंपनाचार्य ने बोला कि चलिए आप एक काम करिए, जिस जगह आपका वाद विवाद हुआ था आप वहीं जाकर खड़े हो जाइए, क्योंकि ये बात तो सही नहीं हुई है कि हमारा उन चारों मूर्खों के साथ वाद विवाद हुआ है। तो श्रुत सागर मुनिराज वहीं जाकर, जहां उनका वाद विवाद हुआ था, वहीं रात को ध्यानस्थ और विश्राम के लिए खड़े हो गए। अब जैसा सोचा गया था वैसा ही हुआ। चारों मंत्री का बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत क्रोधित थे। ऐसा बोला भी जाता है कि मूर्खों से किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। तो चारों ही मंत्री जब रास्ते में रात को आ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि यार, ये तो वही मुनिराज हैं जिनसे हमारा वाद विवाद हुआ था। तो उनके हाथों में तलवार थी, क्योंकि वो पूरे ही संघ पर वार करने के लिए निकले थे। उन्होंने तलवार को उठाया। चारों ही मंत्रियों ने जैसे ही तलवार को उठाया
तो उनके हाथ कीलित हो गए। अब ये कीलित किसने किए? देवों द्वारा उन मुनिराज की रक्षा हुई। क्योंकि ये घटना चौथे काल की है, तो चौथे काल में वैमानिक देवों का आगमन होता था, तो वैमानिक देवों को द्वारा उनका मुनिराज की रक्षा की गई। अब ये बात तो मुनिराज को नहीं पता थी, क्योंकि वो तो अपने ध्यान में लीन थे। पर जैसे ही प्रातः काल हुई, तो प्रातः काल में नगर के लोग जो, क्योंकि वो एक रास्ता था, तो नगर के लोगों ने देखा, अरे ये तो चारों ही मंत्री हैं राजा के, और क्यों ये कीलित हो गए। मतलब उनको जैसे उन्होंने तलवार उठाई, उसी वैसे ही पोजीशन में देवों ने उनको कीलित कर दिया। अब ये बात राजा तक पहुंची, और राजा ने जब इस बात का पता चला, तो राजा बहुत क्रोधित हुए। राजा ने उन चारों ही मंत्रियों का देश निकाला कर दिया, और देश निकाला करने के साथ साथ पूरी ही नगरी में गधे के ऊपर बिठाकर मुंह काला करके घुमाया। क्योंकि वो मंत्री थे, तो उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ। पर राजा ने देश निकाला किया, तो बाहर तो जाना ही था। अब जब वो बाहर चले गए, और क्योंकि हमारे मुनिराज किसी से भी ऐसा कोई भी काम नहीं करते कि उनको किसी भी तरीके से अपने मन में रखना पड़े कि इन्होंने मुझसे बदला लिया या मुझे इनसे बदला लेना है, तो वो तो इस बात को भूल गए थे। अकम्पनाचार्य का पूरा ही संघ वहां से विहार कर गया। फिर ये चारों ही मंत्री हस्तिनापुर के राजा श्री पद्मराय के यहाँ काम के लिए गए। क्योंकि चारों ही मंत्री होशियार थे, तो वहाँ इन्हें काम भी मिल गया। अब काम जब मिला, तो इन्होंने राजा के मन को मोहित कर लिया, और राजा के मन को मोहित करने के बाद ये चारों ही मंत्री वहां के भी मंत्री पद को ग्रहण किया। अब इन्होंने राजा को इतना खुश कर लिया कि राजा ने एक दिन प्रसन्नता में आकर बोला कि तुम्हें जो चाहिए वो तो मुझसे मांग लो। इन चारों ही मंत्रियों को नहीं समझ में आया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला, महाराज अभी तो हमें कुछ नहीं चाहिए, पर समय आएगा तो हम जरूर आपसे कुछ ना कुछ मांगेंगे। अब ऐसा नीतिकार कहते हैं कि प्रसन्नता में आकर कभी किसी को वचन नहीं देना चाहिए, और राजा ने वही गलती करी। 700 संघ का अकम्पनाचार्य का जो 700 संघ का पूरा ही संघ है, वो विहार करते करते पहुंचा हस्तिनापुर की नगरी में, जहाँ पे श्री पद्मराय राजा राज करते थे। अब जब इन चारों ही मंत्रियों को पता चला कि अकम्पनाचार्य संघ सहित यहाँ पर चौमासे के लिए आए हैं, चातुर्मास के लिए आए हैं, तो इन्हें तो बदला लेना ही था। अब ये क्या करा इन्होंने किसी न किसी तरीके से राजा को बोला कि राजा, आप तो पूरे ही साल काम करते हैं, तो क्या आप थकते नहीं है? तो एक बार हमें भी मौका दीजिए, हम भी तो देखें किस तरीके से राज्यपाट संभाला जाता है। तो राजा ने बोला ठीक है। अब राजा और भी दृढ़ता से बोल पाते, इससे पहले ही चारों ने बोला कि राजा, आपने हमसे बोला था कि जब तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे मांगना, मैं तुम्हारे वचन को पूरा करूंगा। अब तो राजा, क्योंकि पहले के राजा बिल्कुल ही जैसा बोलते थे वैसा करते थे, वचनबद्ध होते थे, तो राजा ने बोला ठीक है, जाओ, तुम्हें 7 दिन के लिए मैं ये सौंपता हूँ। क्योंकि इनकी प्लानिंग पहले से ही चल रही थी। अब इन चारों ही मंत्रियों ने मुनि संघ के साथ किसी न किसी तरीके से बदला लेना था। तो मुनि संघ जहाँ पर अपना विचार ध्यान मग्न थे, उन्होंने चारों ही तरफ मुनि के घास उगा दी, और उस घास उगाने के बाद उसमें आग भी लगा दी। किस तरीके से घोर उपसर्ग हुआ हमारे मुनिराजों पर, वो देखकर भी रूह कांप जाती है। बट वो हुआ हमारे मुनिराजों के साथ, और मुनिराज उपसर्ग में उठते नहीं हैं और ध्यानस्थ हो जाते हैं, वो भागते नहीं हैं अपने, और ध्यान में लीन हो जाते हैं। मुनिराज का जो ये बात है मंत्रियों की, ये बात पता चली पद्मराय राजा को, पर क्योंकि राजा वचनबद्ध थे तो वो राज्य तो नहीं ले सकते थे। पर राजा के जो गृहस्थ पने के जो वो थे, भ्राता थे, वो थे विष्णु कुमार मुनिराज, जो कि मुनिराज बन चुके थे। और राजा को ये ज्ञात था कि विष्णु कुमार मुनिराज को विक्रिया रिद्धि सिद्ध है। अब वो गए विष्णु कुमार मुनिराज के पास कि बोलिए राजा, मुनिराज, ऐसे ऐसे हमारे 700 संघ का जो पूरा संघ है मुनिराजों का, उस पर हमारा उपसर्ग हुआ है, तो इसको आप ही हर सकते हैं। क्योंकि वो मुनिराज थे, तो उन्होंने पहली बात में तो मना कर दिया, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप मुझे मत बोलिए। पर बोले नहीं, आपके पास विक्रिया रिद्धि है। बोले आपको कैसे पता? बोले मुझे पता है। तो उन्होंने अपना हाथ उठाया, तो हाथ सुमेरु पर्वत तक पहुँच गया, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि हाँ, मुझे विक्रिया रिद्धि सिद्ध है। फिर उन्होंने क्या किया, क्योंकि मुनिराज की दशा में तो ये काम नहीं कर सकते थे, ये एक छल का काम था भाई, उनको किसी भी तरीके से राज्य लेना या उन पे उनके उपसर्ग का निवारण करना एक छल का काम था। तो उन्होंने अपना जो पद है उसको त्यागा। फिर वो वामनिया के वेश में उन चारों ही मंत्री के राज्य में पहुंचे, और उन्होंने बलि राजा को बोला कि राजा, मैं आपसे ना कुछ मांगना चाहता हूँ। क्योंकि उन्होंने अपना वेश बहुत छोटा धारण किया था,
और उन्हें लगा ये ब्राह्मण क्या मांगेगा। तो उन्होंने बोला मांग, तुझे क्या मांगना है। तो उन्होंने बोला राजा मुझे कुछ नहीं, बस 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा ने बोला मेरा पूरा राज्य है, तुझे जहाँ चाहिए तू वहाँ ले ले, 3 पग की तो क्या बात है, छोटा सा तो है, कितना 3 पग कर लेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब जैसे ही उन्होंने बोला कि तू 3 पग भूमि ले ले, तो उनको जो विक्रिया रिद्धि थी उससे उन्होंने अपने शरीर को इतना विशाल किया कि उन्होंने पहला पैर तो रखा सुमेरु पर्वत पर, दूसरा पग रखा मानुषोत्तर पर्वत पे, और तीसरा पग को देखकर वो बलि राजा खुद चौकन्ना हो गया और वो रखा उनने उसके सर के ऊपर, जिससे उसका प्रहार तो हो ही गया। और हमारे जो संघ है उन संघ के ऊपर जो उपसर्ग हुआ था वो उपसर्ग का भी निवारण हुआ। इस प्रकार से वामनिया का वेश धारण करके उन्होंने सभी मुनिराजों के ऊपर से उपसर्ग का निवारण किया और वापस से मुनि दीक्षा धारण करके मोक्ष की प्राप्ति करी। पर ये तो है हमारे जैनियों की रक्षाबंधन की कहानी। अब इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हमें सीखना है कि जिस प्रकार से आज का युग में हम लोग अपने भाइयों को राखी बांधकर महंगी महंगी गिफ्टें देकर उन्हें प्रसन्न करते हैं, ये सच में रक्षाबंधन नहीं है। रक्षाबंधन का तो सही मतलब है जब हम अपने मन में उत्पन्न होने वाले क्रोध कषाय परिणामों को शांत करके अपने आप में लीन हो और हमारे कारण किसी को किसी भी तरीके की समस्या नहीं हो, वही अपने स्वभाव की सच्ची रक्षा करना है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको इस कहानी में क्या अच्छा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। तो देखा आपने, सुना आपने कि जैन धर्म में रक्षाबंधन का क्या महत्व है। आपने पूरी तरह से उस कहानी के माध्यम से समझ लिया, तो उसी के अनुसार उसी कहानी का अनुसरण करते हुए रक्षाबंधन का पर्व मनाइए। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। आपको यदि ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया अपने सुझाव और कमेंट्स अवश्य देवें। सन्मति वाणी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।